नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाय दिनेश हॉस्पिटल। जैसा कि हमने आपको बताया था, हम लोग टीजीटी बायोलॉजी का पेपर अब तक जितने पेपर हो चुके हैं, हम लोग सभी पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और एक सही आंसर देने का प्रयास है। तो हम लोग स्टार्ट करते वीडियो। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है 73, इसके पहले जो हम लोग सॉल्व किए थे वह 1 से 72 तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था। ये टीजीटी बायोलॉजी 2013 13 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो सेकेंड पार्ट आज सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, जल संवहन तंत्र किसका लक्षण है? देखिए, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। देखिए, जब वाटर वैस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं हम लोग, देखिए तो दो बात यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है। एक तो वाटर कैनाल सिस्टम की बात करते हैं हम लोग, जो है ठीक है, वाटर कैनाल सिस्टम की बात करते हैं। और क्या क्या कर रहा है? वाटर वैस्कुलर सिस्टम। तो देखिए, जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है ये इकाइनोडर्मिटा का एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, जबकि वाटर कैनाल सिस्टम जो होता है यह क्या होता है? ये आपका पोरीफेरा। पोरीफेरा का क्या होता है? ये बेस्ट कैरेक्टर होता है, ये है। इसलिए जो हम आंसर सही होगा वह आंसर आपको क्या सही होगा? आंसर नंबर थर्ड इज राइट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें विषम बीजाणुकिता पाई जाती है? देखो, लाइकोपोडियम सिलेजिनेला, सिलेजिनेला इक्वेसिटम, इक्वेसिटम मार्सिलिया, सिलेजिनेला मार्सिलिया। अब देखिए, यहाँ पर देखा जाए कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। देखिए, विषम बीजाणु की हेट्रोस्पोरी। तो हेट्रोस्पोरी आपको बता दें, हम इसके पहले पेपर में भी सॉल्व करा चुके थे हम। यहाँ पर देखिए, जैसे MASI, M फॉर मार्सिलिया, A फॉर एजोला, S फॉर साल्विनिया, I फॉर आइसोइट्स। मार्सिलिया, एजोला, साल्विनिया, आइसोइट्स, ये सब जितने मेंबर होते हैं टेरिडोफाइट के, ये सब क्या होते हैं? सब हेट्रोस्पोरी को शो करते हैं। अब इसमें देखिए कौन ऑप्शन यहाँ दिया गया है? दो ऑप्शन है, सिलेजिनेला एंड मार्सिलिया। ये आपका दो ऑप्शन दिया गया है, सिलेजिनेला और मार्सिलिया। तो सिलेजिनेला और मार्सिलिया, मतलब आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइट्स इस नाम से भी जाने जाते हैं? वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, फाइनोगैम्स, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, नन ऑफ दीज। तो इसमें देखिए, ब्रायोफाइट को पादप जगत का उभयचर के नाम से हम लोग जानते हैं, इसलिए ऑप्शन आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइट्रस कैंकर रोग उत्पन्न होते हैं? देखिए, साइट्रस कैंकर रोग जो उत्पन्न होता है वो जैंथोमोनास साइट्री मीन्स जैंथोमोनास से होते हैं। लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है? तो लिटमस पेपर जो होता है ये सैक से अर्थात लाइकिन से प्राप्त किया जाता है। एनीलिडा का विशिष्ट लक्षण है? देखिए, एनीलिडा का विशिष्ट लक्षण क्या है? ये आपके सिलोम, नेफ्रिडिया, उभयलिंगी और पूर्ण आहार नाल। तो आपके जो होते हैं नेफ्रिडिया, ये स्पेशल कैरेक्टर किसके होते हैं? एनीलिडा, क्योंकि नेफ्रिडिया जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन और किसी में पाए नहीं जाते हैं, इसलिए आपके ऑप्शन कौन से होंगे? सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, पंखीय परागकण पाए जाते हैं? देखिए, पंखी परागकण को विंग्ड पॉलन ग्रेन आर फाउंड इन, कई बार कई पेपर में पूछ दिया गया है। तो जो पंखी परागकण होते हैं वो किस में होते हैं? जिम्नोस्पर्म मेंबर पाइनस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, नारियल के फल में खाने वाला भाग होता है? बीज, भ्रूणपोष, इपिकार्प एंड मिजोकार्प। तो इसमें क्या होता है? इंडोस्पर्म, मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट। इनमें से कौन सा सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण की भूमिका निभाता है? तो राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ये जो ऑप्शन फर्स्ट है इसका देखिए मेन काम क्या होता है? ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन को शो करता ये जितने दाल कुल के पौधे होते हैं, सभी दाल कुल के जो नोड्यूल्स जो उनके रूट होते हैं उसी में क्या करते हैं? इनको स्थान प्राप्त हो जाता है। और ये क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करती है, ठीक। इसलिए सिम्बायोटिक एसोसिएशन को चेंज करते हैं कौन? राइजोबियम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, विषाणु में प्रोटीन परत कैप्सोमियर की बनती है, एकदम परफेक्ट ये है। जितने वायरस होते हैं, वायरस जो अपर लेयर पाए जाते हैं
वो प्रोटीन कोट जो किससे मिलकर बने होंगे, वो कैप्सोमियर से मिलकर बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। शैवाल सहचर पाया जाता है। देखिए शैवाल सहचर कहाँ पाया जाता है, ये साइकस के सामान्य रूट में, साइकस कोरलाइड रूट में। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ दिया गया है कि साइकस के कोरलाइड रूट में। जावा मैन का अन्य नाम क्या है। अब देखिए जावा मैन का अन्य नाम, देखिए जावा मैन को हम लोग 3 नाम से जानते हैं। पहली बात इसमें दिया हुआ है होमो इरेक्टस, इसका साइंटिफिक नेम ही है। फिर पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस, ये भी इसका साइंटिफिक नेम है। फिर उसके बाद याद रखिएगा एंथ्रोपिथेकस, ANTHRO, एंथ्रोपिथेकस, ये भी क्या है, ये भी आपका जो है जावा मैन का ही नाम होता है। तो आप जरूर से इसको देखें और उसको कहीं लिख लें जरूर से, किसके 3 नाम, ठीक। ये भी एंथ्रोपिथेकस भी जावा मैन का ही दूसरा नाम है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, क्योंकि ये ऑप्शन दिया है लेकिन ए और बी दोनों ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक है। दीज आर द मेन कंपोनेंट्स एसिड रेन। तो इसका भी देखो क्वेश्चन, क्योंकि पॉल्यूशन से क्वेश्चन ये है, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, मतलब ऑप्शन ए इज राइट। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है। देखिए ग्लाइकोलिसिस टॉपिक जो रिस्पिरेशन में होता है और ये बॉटनी जूलॉजी दोनों में होता ये है। तो यहाँ होता क्या है कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल जो होता है 2 पायरुविक एसिड में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में चेंज होने की प्रोसेस को ही हम ग्लाइकोलिसिस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड टूटता है, इसलिए इसका अंतिम उत्पाद क्या होगा, पायरुविक एसिड, मतलब ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट देखा जाए, काला अजार फैलता है। देखिए काला अजार ये एक प्रोटोजोअन का डिजीज होता ये है। यहाँ पर जो पैरासाइट्स होते हैं, परजीवी होते हैं, तो कुछ परजीवियों के जैसे काला अजार ये है, ठीक है। फिर उसके बाद ये किनके द्वारा, सैंड फ्लाई के द्वारा, ठीक है, सैंड फ्लाई के द्वारा होता ये है। तो इनके जो साइंटिफिक नेम है, ये किनके द्वारा हो सकता है, तो यहाँ लिखा हुआ है ये, सॉरी फर्स्ट फ्लीबोटोमस, ठीक। और ग्लोसिना किसके द्वारा, सिसिफ्लाई, मतलब यह ग्लोसिना जो होता है ये निद्रा रोग होता है, जबकि फ्लीबोटोमस किसका होता है, काला अजार से होता है ये। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। शुक्राणु का परिपक्वन होता है। देखिए शुक्राणु का परिपक्वन कहाँ होता है, तो शुक्राणु का परिपक्वन जो होता है एपिडिडाइमिस में कंप्लीट होता है। हाथी का दंत विन्यास होता है। देखिए डेंटल फार्मूला ऑफ एलिफेंट, तो हाथी का जो दंत विन्यास होता है वो क्या होता है, देखिए 1003 और इसका देखिए मतलब क्या है, 1003, फिर 003, इसका मतलब क्या, पहला इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो ये देखिए अपर जा होता है, ये लोअर जा होता है। तो अपर जा में इंसीजर की संख्या 1, फिर यहाँ क्या होते हैं 0 होते हैं, और इन सब में होता है क्या, 2 का मल्टीप्लाई करना होता है हमको। सब में किसका मल्टीप्लाई कर, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 3 1 4 दूनी 8, मतलब अपर जा में केवल इनके दांत कितने होते हैं, 8 होते हैं, जबकि नीचे केवल 3, लोअर जा में 6, मतलब 6, टोटल 14 टीथ, मतलब 14 दांत इसमें मुख्य रूप से पाए जा रहे हैं। किसमें, हाथी में। टोटल माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी पाई जाती है। इस तरह अगर देखा जाए, अब यहाँ पर देखिए जैसे आपका जो है ह्यूमन की अगर बात किया जाए तो क्या होता है 21 23 ये होता है। सेम वही पैटर्न यहाँ पर भी होता है 21 23 जो है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि सबका यहाँ दिया गया है। अब उसके बाद अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जो ये देखिए ये किसका, ह्यूमन का ही है, ठीक। अब उसके बाद देखा जाए 1003 एंड 1003, ये देखिए किसका होता है, रैट, मीन्स चूहे का जो होता है ये क्या है, डेंटल फार्मूला ये। अब उसके बाद देखेंगे 20 33 10 23
ये आपका जो होता है ये आपका देखा जाएगा रैबिट। ये किसका होता है? आपका रैबिट का होता है। ठीक है, तो कुछ डेंटल फार्मूला का एक सीरीज बना लिया जाएगा। तो बनाने के बाद ये कम से कम 4-5 जिससे घोड़े का है, ठीक है, इन सबका याद कर लिया जाए। नेक्स्ट है, कशेरुकी में हृदय स्पंदन होता है, तंत्रिकीय मांसपेशियों द्वारा, दोनों, कोई नहीं। तो इनमें जो हृदय स्पंदन होता है ये मुख्य रूप से क्या होता है? मायोजेनिक। और जो इनवर्टिब्रेट होते हैं उसमें कैसा होता है? तंत्रिकीय मतलब न्यूरोजेनिक होता है। तो चूंकि इसमें पूछा गया है कशेरुकी की बात किया, इसलिए क्या होगा? मायोजेनिक होगा, मांसपेशियों द्वारा। रेशम कीट की रेशम ग्रंथियां किसका रूपांतरण करती हैं? सिल्क ग्लैंड ऑफ सिल्क मोथ आर मॉडिफिकेशन ऑफ। तो कोलेटल ग्लैंड, मशरूम ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा? सलाइवरी ग्लैंड। ठीक, मतलब लार ग्रंथियों की। नेक्स्ट है, हड्डियों से जुड़ी हुई सारी पेशियां कहलाती है। देखिए पेशियों की अगर बात किया जाए तो पेशियां 3 प्रकार की होती है, रेखित होती है, अरेखित होती है, हृदय पेशियां होती है। क्योंकि जो मांसपेशी हड्डी से लगी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेखित पेशी, या इसीलिए इसका नाम भी रख दिया गया स्केलेटल मसल्स भी रख दिया गया। ठीक, स्केलेटल मसल्स भी नाम रख दिया गया इसलिए, मतलब जो कंकाली मांसपेशियां जो होती है, मतलब जो बोन के चारों तरफ लगी होती हैं, उसी को बोलते हैं स्केलेटल मसल्स या केवल रेखित पेशी। ठीक है, नेक्स्ट है, किस कटी के जीवन चक्र में प्यूपा अवस्था नहीं होती है? अब देखो प्यूपा अवस्था किसमें नहीं होती है, तो ये होंगे आपके बेड बग मीन्स खटमल। खटमल में क्या होता है? प्यूपा अवस्था नहीं पाई है। प्रोटीन निर्माण सतह पर होता है, चिकने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरे। तो खुरदरे इसलिए क्योंकि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है यहाँ पर, तो चूंकि जो खुरदरे होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो खुरदरे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या ऐसे ऐसे लगे होती है, जबकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम। तो राइबोसोम जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होंगे उसी में प्रोटीन निर्माण होता है, क्योंकि राइबोसोम का मुख्य रूप से काम ही क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना। इसलिए आपके जो ऑप्शन सही होंगे वो खुरदरे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन नंबर बी राइट है। ग्लोमेरुलर निस्पंदन में सामान्यतः नहीं होता है। अब देखिए होता क्या, पहली बात तो ग्लोमेरुलर निस्पंदन की अगर बात किया जाए तो इसका जो स्ट्रक्चर हमने आपको इसके पिछले वीडियो में बनाया था, ये यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो होगा, ये स्ट्रक्चर, ठीक है, ये इस तरह घूम के जाता ही है। तो यहाँ पर जो चीज़ यहाँ दिखाई गई है यहाँ पर, तो यहीं पे क्या होता है? ये फिल्टर होते हैं, ये ऐसे आके यहाँ पर। ये देखिए नेफ्रॉन का हाफ पार्ट जो ऊपर दिखाया गया है, जिसको बोमैन कैप्सूल, ये टोटल क्या बोमैन कैप्सूल है। इसी बोमैन कैप्सूल में क्या होता है कि जो एफरेंट आर्टेरियोल होते हैं ये क्या करते हैं? ब्लड को यहाँ पे लाते हैं। इनमें से मुख्य रूप से देखिए ग्लूकोज, सोडियम, मतलब ग्लूकोज है, सोडियम है, क्रेटिनिन है और एल्बुमिन। तो ग्लूकोज, सोडियम और क्रेटिनिन सब क्या यहाँ फिल्टर किया जाता है, लेकिन एल्बुमिन जो होता है यहाँ पर जो प्रोटीन होती है, ये एल्बुमिन प्रोटीन इसमें सामान्यतः नहीं पाई जाती है। ठीक, मतलब ऑप्शन आपके जो होंगे वो फोर्थ ऑप्शन सही होंगे। क्लियर? प्रोटोस्टील पाई जाती है। तो प्रोटोस्टील जो होता है, चूंकि स्टील हमने आपको पहले वीडियो में बता दिया था इसके पहले कि वान टिगम एम डॉलियाट, ठीक, ये स्टील की डिस्कवरी किए थे, परिरंभ की। तो 2 प्रकार के स्टील बताया गया था, प्रोटोस्टील और साइफेनो स्टील। तो जिसमें प्रोटोस्टील जो होता है वो मुख्य रूप से लाइकोपोडियम की सभी प्रजाति, जैसे लाइकोपोडियम सरनम, क्लेवेंटम, ठीक है, मतलब आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। आगे क्वेश्चन लोग देखते हैं। नर एस्केरिस मादा एस्केरिस से भिन्न होता है, कैसे भिन्न होता है? लिप्स, एम्फिट्स, पीनियल स्पिक्यूल्स एंड टेल्स। तो जो डिफरेंट जो होता है यह मुख्य रूप से आपको किसके होंगे? ये पीनियल स्पिक्यूल्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मछलियों का योग। रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार नहीं कई बार और कई पेपर में पूछ दिया गया ये है।
जो होता है क्या, डिवोनियन काल। ठीक, डिवोनियन पीरियड होता है ये है। नेक्स्ट है अर्धसूत्री कोश का विभाजन होता है जड़ाग्र में, तनाग्र में, पुष्पकली में, सभी में। तो देखिए अर्धसूत्री विभाजन का मतलब क्या, मियासिस। तो मियासिस हमेशा कहाँ होगा, पुष्पकली में होगा, मीन्स फ्लोरल बड। प्राथमिक उपभोक्ता है जो खुद से भोजन बनाते हों, मतलब हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो वो कौन होते हैं, हरे पेड़ पौधे। ये क्या होते हैं, प्राथमिक प्राथमिक कंज्यूमर। इसमें देखिए प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं हरे पेड़ पौधे, शाकाहारी। तो इसमें ध्यान रखिए जो है, जो शाकाहारी होते हैं ये क्या होंगे, हर्बीवोर्स। ठीक है। नेक्स्ट है जब पुंकेसर के तंतु स्वतंत्र होते हैं और पराग कोष जुड़े होते हैं तो इस अवस्था को कहते हैं। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, फैमिली से क्वेश्चन ये है। इसमें देखिए सिनजेरेसियस कंडीशन होती है, मतलब ये साफ साफ व्हेन द फिलामेंट स्टेमेंट्स आर फ्री, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं स्टेमेंट्स क्या होंगे, फ्री होंगे, जबकि इनकी ये पोर्शन क्या होंगे, सबके एक साथ में जुड़े होंगे, ये चीज़। तो ऐसा कंडीशन जो होता है ये किस में होता है, किस प्रकार की फैमिली में होता है, तो ये एस्टेरेसी फैमिली में होता है या कंपोजिटिव फैमिली में होता ये है कि जिसमें एंथर ज्वाइंट होते हैं जबकि फिलामेंट क्या होते हैं, फ्री होते हैं। नेक्स्ट है एक्रोसोम बना होता है। देखिए जो एक्रोसोम बना होता है वो किससे मिलकर बना होगा, गोल्जी बॉडी से मिलकर बना होता है। साइक्लॉप्स किसका द्वितीय पोषक है, तो देखिए गिनिया वर्म। ठीक, गिनिया वर्म से हुक वर्म है, पिन वर्म है, राउंड वर्म है, गिनिया वर्म है। ठीक, तो गिनिया वर्म में क्या होता है, ये साइक्लॉप्स इसका पोषक होता है ये। अग्नाशयी रस से के श्रावण को उत्तेजित करने वाला हार्मोन होता है। तो अग्नाशयी रस को जो हार्मोन स्रावित करता है ये है, ये आपके जो होंगे ये देखिए ऑप्शन मुख्य रूप से सिक्रेटीन। ठीक है, ऑप्शन कौन सा ये आपका है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट छड़ रूपी जीवाणु पाए जाते हैं। जो छड़ रूपी जीवाणु होते हैं वो आपका बैसिलाई, मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट है कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण जीवन का आधार है। यह प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो ये प्रयोग किया गया स्टैनले मिलर के द्वारा प्रयोग किया गया, इन्होंने प्रूव किया था। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। एस्कान नाल प्रणाली पाई जाती है। देखिए ये पोरीफेरा का मेंबर होता है एस्कान, तो इसमें ल्यूकोसोलोनिया जो होता है, जैसे ल्यूकोसोलोनिया आप देखेंगे तो ल्यूकोसोलोनिया में एस्कान होता है। ठीक, स्काइफा साइकान होता है, फिर स्पॉन्जिला में क्या होता है, ल्यूकॉन टाइप का होता है। तो एस्कान, साइकॉन, ल्यूकॉन, ये तीन प्रकार की प्रणाली होते हैं। इसमें होता है कि इसको तो वाटर कैनाल सिस्टम, आस्टिया के द्वारा वाटर एंट्री करती है। ठीक, और स्पॉन्जियोसेल में रुकती है और ऑस्कुलम से बाहर निकल जाती है, तो इसको वाटर कैनाल सिस्टम बोलते हैं हम लोग। तो वाटर कैनाल सिस्टम पोरीफेरा में 3 टाइप्स के होते हैं। इसमें जो आंसर आपको सही होगा ल्यूकोसोलोनिया। नेक्स्ट है सैक में सोडियम, सेफेलोडियम और इसिडियम साधन होते हैं। ये साधन किसके होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। नेक्स्ट है केचुए में हृदय होते हैं 6 जोड़ी, 4 जोड़ी, 2 जोड़ी और 1 जोड़ी। तो आपका आंसर कौन सा होगा, 4 जोड़ी। ये देखिए 7वां, 9वां, ठीक, 11वां, 13वां, इन्हीं खंडों में क्या होता है, ये पाया जाता है 7, 9, 11, 13। ठीक है। नेक्स्ट न्यूटनी पाई जाती है। तो न्यूटनी जो होता है ये एक्जुलेटल इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन तरुण पत्तियां कुंडलित होती हैं मार्सिलिया में, फर्न में, साइकस में, उपरोक्त सभी में। तो तरुण पत्तियां जो कुंडलित सब में होता है, ये उपरोक्त सभी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत कृमि का स्वतंत्र रूप से तैरने वाला सीलिया युक्त लार्वा। देखिए लीवर फ्लूक के लार्वा जो होते हैं, अगर देखा जाए पूरे फाइलम की अगर बात किया जाए तो टोटल सभी फाइलम में सबसे अधिक अगर लार्वा की बात की तो वो किसकी होते हैं, फैसियोला हेपेटिका के। मीन्स प्लेटे हेलमिंथीज की बात करें तो प्लेटे हेलमिंथीज में लार्वा की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, और उनमें से लीवर फ्लूक मीन्स यकृत कृमि के लार्वा सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो देखिए ये सभी जितने लार्वा आपको दिखाई दिए गए हैं, सर्केरिया है, रेडिया है, मेरासीडियम है, तो इनमें जो स्वतंत्र रूप से तैरने वाले होते हैं ये मुख्य रूप से आपके मेरासीडियम होते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है, रेडिया होता है। लेकिन उनमें खास बात ये पूछा गया है कि इनमें से कौन से ऐसे जो लार्वा होते हैं जो क्या, जो आपको कहा जा रहा है कि सीलिया युक्त होंगे। जो सीलिया युक्त जो लार्वा होंगे वो आपके लार्वा कौन होंगे, मुख्य रूप से आपके मेरासीडियम लार्वा। ठीक है, तो मेरासीडियम क्या है, जिसमें सीलिया भी पाया जाता है। नेक्स्ट, बेसिडियोकार्प फलनकाय है, किसके होंगे, एगैरिकस के होते हैं। एगैरिकस आपको पता होना चाहिए कि एगैरिकस है क्या। ये इडिबल फंजाई, जैसे मार्चेला होता है इडिबल फंगस जो होता है, इस तरह से एगैरिकस भी क्या है, इडिबल फंगस होता है। नेक्स्ट, सतही विदलन किसका मुख्य लक्षण है, आइसोलेस्थल एग, मिजोलेस्थल एग, मैक्रो एंड सेंट्रोलेस्थल। तो आपको जो ऑप्शन होंगे ये सेंट्रोलेस्थल एग। अमीबा में पोषण कैसा होता है, तो देखिए अमीबा में जो पोषण होता है वो आपके होता है होलोजोइक पोषण। प्राणी कोशिकाओं में निम्न में से कौन सा अंतःकोशिकीय संधि का प्रकार है, ठीक, मध्य पटलिका, जीव द्रव्य तंतु, ग्लाइकोपरत वंधकाय, या मिडिल लैमेला, प्लाज्मा डेस्मेटा, डिमोसोम्स, ठीक, डेस्मोसोम्स एम ग्लाइकोकैलिक्स। तो जो आपके ऑप्शन सही होंगे वो ऑप्शन कौन सही होंगे, डेस्मोसोम्स, मतलब थर्ड ऑप्शन इज राइट। जेनरी अपरा पाया जाता है, देखिए जेनरी अपरा जो पाया जाता है वो हर्बीवोरस मैमल, कार्निवोरस मैमल दोनों, तो इसमें याद रहे ये आपके दोनों पाए जाएंगे, ठीक है, ए और बी दोनों में। तो जोनरी प्लेसेंटा कार्ड किसमें होता है, हेटेरोस्पोस, और इसमें दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज राइट। दो स्तरीय गैस्ट्रुला पाई जाती है, एम्फियाक्सस, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, एम्फियाक्सस में पाई जाती है। चिलगोजा पाया जाता है, तो चिलगोजा जो होगा वह साइकस का नहीं होता, ये है पाइनस जिराल्डियाना, मतलब ऑप्शन नंबर जो आपको सी दिखाई दे रहा है ये पाइनस जिराल्डियाना, यही क्या होता है, चिलगोजा, जो रोस्ट करके एक बीज होता है खाया जाता है इसको जो है, ये भी जिम्नोस्पर्म का ही मेंबर ये है। अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों की जोड़ी बनाती है, देखिए समजात गुणसूत्र की जोड़ी बनाती है वो क्या है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में मियासिस फर्स्ट कई सबसे बड़ा स्टेज होता है, जिसमें क्या होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। इनमें से जो जाइगोटीन अवस्था जो होती है, जाइगोटीन अवस्था में क्या होती है, ये समजात गुणसूत्र बनती है। अंडोत्सर्ग के बाद हार्मोन्स का स्राव करने वाली संरचना, तो देखिए ओवुलेशन के बाद अगर जो होती है तो कार्पस ल्यूटियम क्या करती है, यह हार्मोन का स्रावण करती है। नेक्स्ट, रॉबर्ट ब्राउन अपनी किस खोज के लिए जाने आते हैं, फेमस साइंटिस्ट ये है, इनका खोज जो होता है वो केंद्रक होता है खोज, ठीक है, न्यूक्लियस के लिए। इनमें से कौन सा पौधा वातावरणीय जल को शोषित करता है, तो देखिए वातावरणीय जल को शोषित करता ये है, तो इसमें से आर्किड पौधा ऐसा है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को शो करता है, इसलिए आपका ऑप्शन जो सही होगा वो कौन होगा, आर्किड होगा, ठीक है। नेक्स्ट, किसके नर में पैतृक संरक्षण गुण पाते हैं, देखिए इसका मतलब क्या, पेरेंटल केयर बाई मेल फाउंड इन, तो ये हिप्पो कैंपस फिश,
ये मतलब ऑप्शन आपको फर्स्ट इज राइट। जो नर का मेल अफाउन मतलब नर हिप्पोकैम्पस में पाया जाता है। अब देखिए बहुमूत्र रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। अगर देखिए इसकी बात किया जाए तो जो यहाँ पे हार्मोन देखिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको मास्टर ग्रंथि के नाम जानते हम लोग जो है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के मुख्य रूप से 3 भाग, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब और मिडिल लोब। तो ये जो यहाँ पे वैसोप्रेसिन जो हार्मोन्स होता है, ये जो वैसोप्रेसिन हार्मोन्स आपको दिखाए गए हैं यहाँ पर वैसोप्रेसिन हार्मोन, यह वैसोप्रेसिन हार्मोन जो होता है यह मुख्य रूप से ये लास्ट मीन्स मिडिल लोब के बाद जो पश्च भाग होता है, तो पश्च भाग से ऑक्सीटोसिन, पिटोसिन, वैसोप्रेसिन इसे पाया जाता है। तो वैसोप्रेसिन की कमी की वजह से क्या होता है कि ह्यूमन में ये एंटी डायबिटिक हार्मोन, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग ADH। तो जो ADH होता है एंटी डायबिटिक हार्मोन जो होता है, इनकी कमी जब होती है तो मूत्रलता रोग होती है, जिसको हम डायबिटीज इंसिपिडस के नाम से भी जानते हैं। मतलब ऑप्शन आपको सही होंगे कौन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि आज हम लोग का TGT बायोलॉजी 2013 का हम लोग 125 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। हमने आपको पहले भी बता दिया था कि हम लोग जितने भी TGT पेपर होंगे, जितने सॉल्व होंगे, अब तक जितने पेपर हो चुके हैं सभी पेपर को हम सॉल्व करेंगे, फिर PGT LT सभी को सॉल्व करेंगे हम। धन्यवाद।